दोस्तों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आप सबका आज के इस फेसबुक सेशन में लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों कल से ही आप सब ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप सब जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, पर कल से ही हर्ष सर और दीपक सर की तरफ से कोई बात कही नहीं गई है। वो बिल्कुल शांत है और आज मौका है उनसे सुनने का, आज मौका है उनसे जानने का कि क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। आज मौका है ये जानने का कि क्या हो चुका है और भविष्य में अब क्या आने वाला है। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है हर उस इवॉल्व इंडियन के लिए, हर उस सेफ शॉप एडवाइज़र के लिए जो अपने सपनों से, अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस फेसबुक लाइव में हमारे सेफ शॉप के क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर हर्ष बिल्ला सर, मिस्टर दीपक बिल्ला सर का। हर्ष सर, दीपक सर, प्लीज़ कम सर। नमस्कार दोस्तों नमस्कार। अमित मिश्रा जी कह रहे थे सेफ शॉप के क्राउन एम्बेसडर, मैं कहूँगा सेफ शॉप के एक्स क्राउन एम्बेसडर। आज से 3 दिन पहले कंपनी के डायरेक्टर श्री हरीश सोंधी जी और राजू आनंद जी के पास जाकर अपना डिसीज़न उनको बता आए थे वर्बली कि ये क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, लोग टूटते चले जा रहे हैं, सब कुछ है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं यहाँ पर रहूँगा तो कंपनी की कोई बुराई करूँगा, कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलूँगा, कंपनी में कमियों के बारे में बोलूँगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वो कंपनी है जिससे हमारी ज़िंदगी बनी है। आज हालात कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आज हम कंपनी के साथ नहीं हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आएंगे और कंपनी की बुराई करेंगे। दोस्तों आपने जानवरों के बारे में सुना होगा, वफादारी के बारे में सुना होगा। सबसे वफादार जानवर होता है कुत्ता, है ना। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है फिर गाली, कुत्ता शब्द गाली क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि लोग कुत्ता गाली करके बुलाते हैं? जब वो सबसे वफादार जानवर है फिर मिसाल होनी चाहिए, गाली में कुत्ता क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कुत्ता छोटा है, जिसकी माँ उसे दूध पिला के पाल पोस के बड़ा करती है। एक दिन वो कुत्ता उसी माँ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बारे में भला बुरा सोचना करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे कुत्ते मार्केट के अंदर है जो सेफ शॉप से निकले और उन्होंने सेफ शॉप के बारे में बुरा भला सोचना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये बताऊं सर, एक बात का ध्यान रखना, आपके पाले बचे बच्चे आज आपके साथ नहीं हैं। हालात परिस्थिति आप जानते हैं क्यों नहीं है, लेकिन कुत्ते भी नहीं हैं। आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, चाहे जो कुछ भी होगा, हालात कुछ भी बनेंगे, सेफ शॉप के बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगे, सेफ शॉप के बारे में कभी खात्मा करने की कोशिश नहीं करेंगे, सेफ शॉप के बारे में कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ही पाल पोस के बड़े किए। हाँ, हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिनकी वजह से भारी डिसीजन लेना पड़ा और आज सिचुएशन ऐसी बन गई कि हम आज सेफ शॉप के साथ नहीं हैं। दोस्तों मैं जैसे कि दीपक सर बता रहे थे कि 3 दिन पहले हम राजू जी और हरी जी को एक रेजिग्नेशन देकर आए। पर हाँ, वो रेजिग्नेशन हमने एक लेटर के रूप में नहीं दिया, वो रेजिग्नेशन हमने उनके पांव छूकर दिया था। आज कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ में मेरे और दीपक जी के रिलेशन कैसे हैं ये किसी से कुछ छुपा नहीं हुआ। हरीश जी मेरे गुरु, मेरे भाई और मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी में जो बड़े भाई की मिलनी करी हुई है वो हरीश जी ने करी हुई है। मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं ये मेरे को मुंह से बताना संभव नहीं है। मेरे ज़िंदगी में जो रोल मॉडल हैं वो हरीश सोंधी जी हैं और वो ज़िंदगी भर रहेंगे। राजू भैया जैसा इंसान, राजू भैया जैसा जो दिल भगवान सबको दे कि जैसे उनका दिल है किसी दूसरे की मदद करने का, वो शायद मेरा भी नहीं हो सकता। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। रजत सर के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। जो कुछ भी आज अगर कोई गुरु कहता है और कोई बात जब ये कहता है कि सर आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो वो सब कुछ सिखाया हुआ रजत सर का है। सिद्धार्थ सर भी कहता हूँ, सिद्धार्थ भाई भी कहता हूँ, और उन्होंने हमेशा एक भाई की तरह ही प्यार दिया है। आज हम इस कंपनी में नहीं हैं और आप सब लोगों को ये बात सुनने में आ रही है कि हमको टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको रेजिग्नेशन देकर आया था। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो जो रेजिग्नेशन देकर आया हूं मैं और दीपक, वो उनके पांव छू के उनसे रेजिग्नेशन देकर आए थे।
लेकिन आप सब ये बात सोच रहे होंगे कि 20 साल पहले जब हमने लाखों बार ये स्टेज से कहा है और हमारे बारे में ये वाली बात कही जाती थी कि 14 दिसंबर 2000 को कंपनी की शुरुआत हुई और उस दिन एक रजिस्ट्रेशन हुआ, एक लॉग आईडी रजिस्टर्ड हुई जो कि हर्ष बिल्ला के नाम से रजिस्टर्ड हुई। ऐसा क्या हो गया कि 20 साल बाद वो रेजिग्नेशन देना पड़ गया? दोस्तों बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि जिस कंपनी के लिए दिन रात एक करा है, जिस कंपनी के लिए हमने पूरा अपना जीवन लगा दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी ने कुछ नहीं दिया। मेरे घर का अगर एक चम्मच भी बना हुआ है ना, अगर एक चम्मच भी बना हुआ है तो वो सब कुछ सेफ शॉप की बदौलत है। मैं हरीश सोंधी जी के यहाँ पर 2200 रुपये की नौकरी किया करता था। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ सेफ शॉप की बदौलत है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी ये बात मैं कहूँगा कि जिस कंपनी के लिए 20 साल मैंने और दीपक जी ने दिन रात एक कर दिया, मैं ऐसे ऐसे दिन भी बिताए हैं कि 25-25 दिन मैं घर नहीं आया। और मैं ऐसे भी दिन जानता हूँ कि 24 घंटे तो छोड़िए, 48 घंटे लगातार जागे हैं, लगातार काम करा है। और सिर्फ अपने नेटवर्क के लिए नहीं करा, सिर्फ अपने नेटवर्क के लिए नहीं करा, सिर्फ इवॉल्व इंडिया के लिए नहीं करा, पर बाकियों के लिए भी करा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जबकि कंपनी का कोई एक बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया था, राजस्थान जयपुर सीकर में कहीं पर पड़ा था, और वो नेटवर्क मेरा नहीं था, वो योगेश यादव का नेटवर्क था। और योगेश यादव के उस नेटवर्क के लिए नहीं, हाँ, पर कंपनी ने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी कि वहाँ पर जाना है। और मैं कई चक्कर, शायद 5-7 चक्कर मैंने उसके लिए जयपुर लगाए हैं। शायद उनकी अपलाइन ने लगाए या नहीं लगाए, पर मैंने उसके लिए लगाए। और ये मैंने किसी और के लिए नहीं करा, ये मैंने अपनी कंपनी सेफ शॉप के लिए करा था। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी आज एक ये दिन आ गया है जबकि कि हमको ये रिज़ाइन देना पड़ रहा है। तो पर ये सोचने वाली बात तो ऐसी है कि जो 20 साल तक 20 लाख के नेटवर्क तक पहुँचे, आज अगर उनको रिज़ाइन देना पड़ रहा है तो चक्कर क्या है। पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कहानी शुरू हुई आज से कुछ 1.5-2 साल पहले। 1.5-2 साल पहले मैं और मेरा कोर ग्रुप, जिस कोर ग्रुप में मान साहब, अमित मिश्रा, पांडा जी, नायक साहब, सुबोध तिवारी जिसने आज अपनी कंपनी खोल ली है, वो भी, संजय तिवारी, मनोज शर्मा, विशेष, अजय पिल्ले और मेरे बहुत सारे कोर ग्रुप के लीडर्स, ये हम कंपनी में कई बार जाते थे और ये वाली बात करते थे कि सर ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लान में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्टोर खुलने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हम एक बार नहीं, कई 100 बार गए। मैं आपको बताऊं कि उसमें हमको कई बार ये भी बात कही गई कि हमको कई बार ये वाली बात भी कही गई कि बताओ लेवल इनकम प्लान कैसे होगा, क्या होगा। जिस मीटिंग में मैं उस मीटिंग को कभी भूलता नहीं हूँ कि मेरे को सिद्धार्थ सर से, मेरे को नहीं, हमारी पूरी कोर टीम को सिद्धार्थ सर ने ये वाली बात की, ठीक है तुम ये लेवल इनकम प्लान बना के दिखाओ। हम भागते भागते ऊपर डायमंड लॉन्च में गए। डायमंड लॉन्च में जाकर मैं, अमित, पांडा, मान साहब, विशेष जी और बहुत सारे मेरे लीडर्स, हमने वो प्लान को बनाया। प्लान बनाने के बाद उनको दिखाया। उसके बाद हमने जो संजय जैन जी और भी जो हमारे पैरेलल नेटवर्क में थे, चतुर्वेदी साहब, उनके साथ भी हमने वो डिस्कस करा कि कंपनी ने हमको ये वाली बात बोली है और हम ये बनाकर दिया है, क्या आप इस पर रजामंदी है आपकी। उन्होंने भी कहा कि हाँ होना चाहिए, अब ये चेंजेस आने चाहिए। और हाँ, ऐसे बहुत सारे काम जो कि बड़ी ज़रूरत थी हम कंपनी के साथ कर रहे थे। ये सब बातचीत हो रही थी, हम रोज़ ये वाली बात कह रहे थे कि इस चेंजेस की ज़रूरत है और इस चेंजेस की ज़रूरत है। एक दिन रजत सर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें रजत सर ने मेरी टीम से कुछ 25-30 लोग थे जिनको कि डायमंड लॉन्च में बिठाया और ये वाली बात कही आज से 1 साल पहले कि अब जो प्लान है वो एमवे वाला आने वाला है, जो प्लान है वो एमवे वाला आने वाला है और अब ये सब बाइनरी ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये बात
जैसे ही ये बात मेरे कोर ग्रुप ने सुनी, वो कोर ग्रुप ने ये वाली बात करनी शुरू करी कि सर अचानक से ऐसा कर दोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारी घर की किस्तें हैं, हमारी गाड़ी की किस्तें हैं, हमारे खर्चे हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा सब कुछ है, ये ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर सुबोध ने एक बात कही कि सर ये आप अचानक से ऐसे कर दोगे तो ये सब कुछ कैसे होगा। तो उस पर रजत सर ने एक बात बोल दी कि जिसने कंपनी छोड़ के जाना है जाओ, और जिसने जहाँ जाना है मैं तुमको उस कंपनी के दरवाजे पर छोड़ के आऊँगा। दोस्तों, ये बात जब मेरे सामने मेरी पूरी टीम ने जब ये बात सुनी, तो ये सुनने के बाद मैं भी हिल गया और मेरी पूरी की पूरी टीम हिल गई। जब वो बाहर आए तो बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी टीम को संभाला। वो टीम संभालने के बाद वहाँ से सारे के सारे कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मेरे ऑफिस के अंदर आए। मेरे ऑफिस के अंदर आने के बाद हर एक आदमी मेरी टीम का मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि सर रजत सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, रजत सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि रजत सर ने गुस्से में बोल दिया, रजत सर बड़े परेशान हैं और उनकी सच्चाई में कुछ परेशानियां चल रही थी जो कि मैं जानता था कि हाँ उनके साथ वो परेशानियां चल रही हैं, लेकिन वो परेशानियां कुछ ऐसी थी जो कि मैं उनको नहीं बता सकता था। वहाँ पर सब लोगों ने ये वाली बात बोलनी शुरू कर दी कि अगर ये सब कुछ ही हो रहा है और यही एटीट्यूड है तो हमको सर यहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा और हमको ये अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। और सब लोगों ने ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप अपनी कंपनी खोलें। इस बात के ऊपर आप किसी से भी, जो मेरा कोर ग्रुप है, आप सबसे पूछ सकते हैं। उस बात को सुनकर दीपक सर ने इतने नाराज हो गए कि वो उस मीटिंग को छोड़कर ऊपर साथ वाले जो मेरा एक दूसरा रूम था उसमें अपने आप को लॉक कर लिया। 4-5 घंटे सबके मनाने के बाद वो माने और इस बात के ऊपर माने कि कोई भी ये बात नहीं करेगा। हाँ, वहाँ पर हमने एक बात जरूर कह दी कि आप सब लोग आज़ाद हो, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी शुरू करने के लिए किसी ने अपनी कंपनी खोलनी है तो वो खोल सकता है, लेकिन हाँ हम नहीं करेंगे। और हाँ, हमने एक बात ये भी कही कि जो भी कोई अगर करना चाहता है हम उसके नीचे काम करेंगे। हमने ये अपनी डाउनलाइन को कहा उस वक्त पे कि कोई भी जो काम करना चाहता है हम उसके साथ में काम करेंगे। और ये सब कुछ शुरुआत हुई जहाँ से कि ये सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। सुबोध तिवारी जी ने कंपनी तो आज से कुछ 5 दिन पहले खोली है, लेकिन हाँ वो जो दिमाग खराब हो गया था वो उस दिन से हो गया था। और उनको ठीक करने के लिए मैंने और दीपक सर ने, क्योंकि सुबोध जी उसी दिन AWPL में जाने वाले थे, उनको ठीक करने के लिए मैंने और दीपक जी ने कई एथिकल और कई अनएथिकल काम भी करे। कुछ ऐसे काम भी करे जो कि एज अ अपलाइन हमको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो काम सारे के सारे अगर करवाए तो वो करवाए हालातों ने, वो और किसी ने नहीं करवाए। लेकिन जिस चीज़ की लड़ाई जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि आज मैं अभी भी 3 आईडी से कैपिंग पे था। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया है मैं 3 आईडी से कैपिंग पे था, 24 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। वो रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि जो लोग थे उनकी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्या हो रहा था कि हर एक आदमी एक ही साइड पे जाया जा रहा है, सारे के सारे एक ही कंपनी में जाए जा रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हों, लेकिन वो कमियां 20 साल मैंने इस कंपनी को दिए हैं। 20 साल सारे ही छोड़ के जा रहे हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और हमारा काम सिर्फ एक ही रह गया था कि कभी इसको बचा, कभी उसको बचा, कभी इसको बचा, कभी उसको बचा। और दिल में एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं अगला नंबर किसका है, पता नहीं अगला नंबर किसका है। और ये ऐसे हालात सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ बने हुए थे। दोस्तों, वहाँ पर एक और मेरे साथ कुछ हो गया कि मेरी आईडी का पासवर्ड जो दूसरी कंपनियां हैं उनके पास में आ गया। वो वहाँ पे खोल के दिखा रहे हैं, देखो आज तक तुम्हारे हर्ष बिल्ला की भी 4 लाख रुपए की कैपिंग नहीं लगी है। दोस्तों, वो कुछ बातें ऐसी हो गई कि एक साइड सुबोध तिवारी जी चले गए, दूसरी साइड मेरी ही कंपनी के लीडर AWPL में बैठकर वो मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसे हालात बन गए कि मैं कंपनी के पास गया कि सर यही मौका है, हमको कुछ करना चाहिए। ये बात कुछ आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले की है।
कि यही मौका है, हमको करना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट्स में चेंजेस होने चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि बिजनेस प्लान में चेंजेस होने चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा था? मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट में इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं अच्छी है, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि स्टोर खुलने चाहिए, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 2 साल में लोगों के आंसू देख देख के, लोगों का देख देख कर हम परेशान आ गए थे। एज अ क्राउन एम्बेसडर, जो मेरे काम थे वो मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा था कि मैं प्रोडक्ट की, मेरे पास फ़ोन आते थे कि सर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। मैंने लोगों को उनकी जेब से पैसे लगवाकर, किसी को 25,000 का, किसी को 50,000 का उनको माल दिलवाया। उनको इस चीज़ के लिए वो करा कि आप अपना स्टॉक खुद रखो। उन्होंने वो 50,000 रुपये मार्केट से ब्याज पे लिए। वो ब्याज पे लेने के बाद उनका फ़ोन जब मेरे पास आता था कि सर ब्याज के 3 महीने हो गए हैं सर, 4 महीने हो गए हैं सर, 5 महीने हो गए हैं सर, हम ब्याज दिए जा रहे हैं महीने का 5-5% का, और हम 4 महीने में हमारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास नहीं पहुंच रहे। अगर ये तकलीफ मैं अपने लोगों की कंपनी तक पहुंचा रहा था, तो मैं क्या गलत कर रहा था? मैं ये भी कर सकता था कि जो जिसने करना है करो, बाहर में जाओ सारे। मैं तो 25-30 लाख रुपए आज भी कमा रहा हूं ना, मैं तो आज भी कमा रहा हूं ना। मैं ये छोड़ सकता था कि जो करना है, जैसे करना है करो। लेकिन हाँ, ये तकलीफ, जो सिस्टम की कमी, वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि ऐसे डायरेक्टर्स पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। रजत सर, हरीश सर, राजू सर, सिद्धार्थ सर, राजपाल जी, ऐसे इंसान जिंदगी में नहीं मिल सकते हैं। मैं उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन जो सिस्टम के अंदर कमियां थी, हाँ, उसके अगेंस्ट मैंने एक बार नहीं, मैंने लाखों बार ये वाली बात बोली। और दोस्तों, आज उसी का शिकार मैं खुद हो गया हूँ। 20 साल बाद जब मेरे को, जैसे आपने मेरा टर्मिनेशन वो देखा, वो टर्मिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टर्मिनेशन से पहले मैं रेजिग्नेशन दे आया था, और रेजिग्नेशन पाँव 10 बार छू कर आया हूँ। सोंधी साहब से पूछिएगा कि हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला ने 10 बार पाँव छुए हैं कि सर अब कोई रास्ता नहीं रहेगा, अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। उनकी मर्जी से उन्होंने ये बोला कि हाँ जा, कोई बात नहीं, तू जा, कर, शुरू कर अपना काम। ये वाली बात उन्होंने बोली, उसके बाद गया हूं। दोस्तों, हाँ, बड़े सारे सवाल आपके पास हैं कि हाँ, क्या आप अपनी कंपनी खोल रहे हो? तो जी हाँ, हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं। अब इवॉल्व इंडिया अपनी कंपनी खोल रही है। 25 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। 25 साल जानता हूं कि लोगों के क्या इश्यू होते हैं। लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, लोगों को अच्छा बिजनेस प्लान चाहिए, लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को साथ चाहिए, लोगों को इज्जत चाहिए, लोगों को सब कुछ चाहिए, और वो सब कुछ देंगे। ये वादा आपसे कर रहे हैं कि वो सब कुछ देंगे। और इवॉल्व इंडिया ऐसी कंपनी बनेगी जो कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये वादा है हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला का आपसे कि वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी ना बनाया ना। पिछले 7 दिन से मैं सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं सोया। सोने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि सर बहुत परेशान है, पर शायद हमसे ज़्यादा परेशान नहीं है। उस फोटो को देखकर, जहां पर हमारे फोटो के आगे टर्मिनेशन लिखा हुआ है, उस फोटो को देखकर हजारों नहीं लाखों लोग रोए, लाखों लोग रोए। दोस्तों, मैं यहां से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इवॉल्व इंडिया में सबको सबका बैलेंस मिलेगा, सबको सबकी आईडी मिलेगी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास बिजनेस प्लान मिलेगा। और जो मेरा और दीपक सर का इस इंडस्ट्री में 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो 25 साल का एक्सपीरियंस अब हम सामने लेकर आएंगे। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को लेके परेशान हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। मैं बताऊं आपको क्या तमाशा हो रहा है।
बताऊं क्या तमाशा हो रहा है? पिछले 2 साल से सबको मालूम है, आज चाहे वॉल्व इंडिया के लीडर्स हैं, चाहे वो यहाँ SSS के लीडर कोई सुन रहे हैं, WSS के सुन रहे हैं या किसी भी सिस्टम से सुन रहे हैं, हर किसी टीम ने सिर्फ खोया ही खोया। सब परेशान हैं, हमसे कोई नहीं छुपा। कोई ऐसा नहीं है जिसका दर्द नहीं पता, सबके साथ प्यार है, सबके साथ रिश्ता। सब ने खोया ही खोया है, पाने को नहीं है। लेकिन सर एक बात सिर्फ आपको बोलूँगा, आज से पहले हमारे पाले हुए बच्चे जा रहे थे, हमें दर्द हो रहा था, आपको नहीं समझ आ रही थी। हम आते थे, बोलते थे, रोते थे, तड़पते थे, आप सुनते थे, दर्द नहीं होता था। पहली बार आपके पाले हुए बच्चे गए हैं, दर्द हो रहा है, हमें पता है, और वो दर्द दिख रहा है। वो सोशल मीडिया पे इतना दिख रहा है, वो मैसेजेस में इतना दिख रहा है कि उसका एहसास हो रहा है, उसकी गूंज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है कि कितना दर्द हो रहा है। और ये जो दर्द है ना सर, ये हमने रोज सहा है, रोज। आज ये चला गया, आज वो चला गया, आज इसकी टीम से चला गया, आज उसकी टीम से चला गया। पिछले 2-3 साल से सिर्फ विकेट के सामने बैट लेके खड़े हैं और डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं कि ये चला गया, वो चला गया, ये बिजनेस छोड़ गया, वो बिजनेस छोड़ गया। और कब तक किसको क्या क्या बोल के समझाएंगे? बदलाव की ज़रूरत है सर। आज पिछले 3 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये भी ऑफ़र आ गया, वो भी प्रमोशन ऑफ़र आ गया, ये भी आ गया। 3 महीने का है ना सर, फिर 3 महीने बाद। आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत की तो मैं मिसाल देता हूँ। 24 घंटे काम करते हो, आपके जितना काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके नहीं कर सकती रह सर, जितना काम आप करते हो। बस एक छोटा सा बात, छोटी सी मन की बात है, आपसे कहना चाहूँगा, आज नहीं रोक पाऊँगा। मेरी टीम से लोग जाते थे ना सर, 10 बार फ़ोन करता था, 20 बार फ़ोन करता था, 25 बार फ़ोन करता था, 50 बार फ़ोन करता था, नहीं उठाते थे, मैसेज डालता था, सब कुछ करता था। आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मैंने फ़ोन किया, आपने नहीं उठाया। मैंने मैसेज डाला, आपने रिप्लाई कर दिया कि आप हरीश जी और राजू जी से मिलो, वो आपके ज़्यादा प्यारे हैं। आपको मालूम है कौन किसका ज़्यादा प्यारा है और क्या है। हालात परिस्थितियाँ ऐसी थी, आप दूर थे, वो पास थे। लेकिन एक शिकायत ज़रूर है आपसे, मेरी टीम से कोई सिल्वर भी छोड़ के गया, कोई फ्रेशर भी छोड़ के गया ना, तो मैंने 10-10 बार फ़ोन करके बुलाया। वो आया या नहीं आया वो अलग बात है, मैंने मेरा फ़र्ज़ निभाया। आपके तो सर 20 साल पुराने बच्चे छोड़ के चले गए, आपने फ़ोन नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन सर अब कोई छोड़ के जाए हमारे बाद तो उसको फ़ोन कर लेना, उसको रोकने की कोशिश करना। सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबोध चला गया, हम चले गए, और खबरें आएंगी सर। रोको सर, रोको। नहीं रुक रहे लोग, गलत कंपनियों में जा रहे हैं, गंदी कंपनियों में जा रहे हैं जहाँ फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्यों जा रहे हैं? यहाँ परेशान होके जा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। मेरे को लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर प्रोडक्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कोरोना था, ये था, वो था, आ जाएंगे। मुझे भी मालूम है सारी परेशानियाँ आ, लेकिन जैसे वेयर हाउस खुला, सब कुछ खुला, स्टॉक आउट हो गया सर। अब लोग ये फ़ोन कर रहे हैं सर वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं। मेरे घर पे रोज़ 100, 150, 200 कोरियर आ रहे हैं। आप चेक करो अपने रिकॉर्ड में कितने कोरियर हमारे एड्रेस पे रोज़ आते हैं, हम ये रिसीव कर रहे हैं। इस कोरोना के दौर में हमारे बीवी बच्चे रोज़ 20 से 25 कोरियर रिसीव कर रहे हैं। नहीं है सर हमारा काम, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम कुछ और है। बदलाव की ज़रूरत है सर, पूरे हिंदुस्तान में स्टोर्स की ज़रूरत है। वक्त बदल रहा है। जो कंपनियां हमारे सामने कहीं नहीं टिकती थी, आज वो बड़ी हो रही हैं। जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, आज वो बड़ी हो रही हैं। मजबूरी के अंदर ये कदम है जो उठाना पड़ रहा है। आपका आशीर्वाद साथ है, आपकी ब्लेसिंग साथ हैं। और एक बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहूँगा लास्ट में, आप ही के सिखाए बच्चे हैं, काबिलियत आप जानते ही, आपने ही सिखाया है क्वालिटी क्या होती है, आपने ही सिखाया है प्रेजेंटेशन क्या होती है,
आपने ही सिखाया है इम्प्रेशन क्या होता है, और आपने ही सिखाया है कि टॉप ऑफ द लाइन चीज़ क्या होती है। आपने ही सिखाया था दीपक 7 दिन के अंदर 30,000 लोगों का इवेंट कैसे होता है। सौभाग्य जब हुआ था, हिम्मत आपने दी थी, मैं नहीं कर रहा था, 7 दिन में नहीं हो पाएगा, आपने ही सिखाया था। आज खड़े पैर 0 हो गए, 4-5 दिन के अंदर कंपनी भी बनेगी सर। लेकिन अब जो कंपनी बनेगी ना सर, वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे आपकी सोच है, जैसे आपके दिए संस्कार हैं, जो आपने सिखाया है। मुझे मालूम है आपकी चॉइस है, टॉप ऑफ द लाइन आप ही के संस्कार हैं। अब जो बनेगा ना सर, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, लेकिन ये आपसे वादा है, एक बार तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखने आएंगी ये क्या बनाया। आपकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद साथ हैं। आखिरी में सिर्फ एक शिकायत है, अब कोई जाए आपका पाला हुआ बच्चा, क्योंकि अपना गया है तो दर्द तो हो रहा है, कोई और आपका पाला हुआ छोड़ के जाने लगे तो उसको फ़ोन करके रोक लेना सर, हमारी तरह छोड़ मत देना, प्लीज़ मत छोड़ देना। मुझे मालूम है आपने क्यों छोड़। 3 दिन की मोहलत थी, हरीश सर ने बोला था कि 3 दिन में सोच के बता देना, अगले दिन टर्मिनेशन लेटर आ गया। कोई बात नहीं, आज शिकायत ये नहीं है, शिकायत तो बस किसी चीज़ की नहीं है, आप तो बस अब जुनून है, जोश है, जज्बा है और कुछ कर दिखाने का अरमान है। बहुत बहुत थैंक यू। जितने मेरे SSS के भाई हैं, बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत सोचना कि कोई हमारी टीम पे अटैक होगा। किसी की टीम पे कोई अटैक नहीं होगा। जिस हिसाब से कंपनी प्लान कर रहा हूँ, जिस हिसाब से सोच रहा हूँ, थोड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आए शिकायत का मौका, मुझे फ़ोन कर लेना, सबके पास मेरा नंबर है, सबके पास नंबर है, नहीं है तो डाल दूंगा फेसबुक, सबके पास नंबर है। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा डर था इस पेज पे डाल देंगे, उस पेज पे डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। कंपनी शुरुआत हो चुकी है, डंके की चोट पे हो चुकी है, और जब आगाज अच्छा है ना तो अंजाम तक तो लेके जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे सवाल अभी भी आप लोगों के दिल में होंगे। उन सारे सवालों का जवाब आप हमारे से आकर ले सकते हैं। कहीं पर भी 2-4 सवाल हैं, इनका जवाब बड़ा ज़रूरी है। ये लेटर आप सबने देखी है, सब तरफ कंपनी की तरफ से घूम रही है, जिसके अंदर लिखा है कि उन्होंने 20 दिसंबर 2019 को V21 नेटवर्क के लीडर्स इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोली। डॉली कुमारी और सुबोध कुमार को डायरेक्टर बन जाने के लिए कहा। जी नहीं, ये कंपनी आपके गुस्से की वजह से बनी थी। सुबोध जी चले गए थे, मजबूरी में ये कंपनी बनी थी, मजबूरी में हमें हाँ करनी पड़ी थी। आप कभी भी सुबोध से पूछ लेना, हाँ वो लस्सी भी हमने ही घुलवाई थी। उसको डिले करते जा रहे थे क्योंकि मुझे मालूम था वो कंपनी नहीं खुलनी है। और आखिरी में हुआ क्या कि सुबोध, जिसने हमसे छुप के अपनी कंपनी खोल ली, क्योंकि उसका मालूम था हर्षद दीपक सर ये कंपनी नहीं खुलने देंगे, उसको समझ आ गई थी अच्छे से, और उसने अलग होकर छुप करके कंपनी खोल ली। रह गई इवॉल्व इंडिया ऑनलाइन मार्केटिंग, जो आज से लगभग 1 महीना पहले रजिस्टर हुई। कंपनियां कब रजिस्टर होती हैं, कब बनती हैं, कब खुलती हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं। किसी उद्देश्य के लिए खुली होगी ये कंपनी, लेकिन अब ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बन गई सर। अब आपके दिए संस्कार इसी कंपनी से चलेंगे, अब आपके दिए संस्कार इसी कंपनी में पनपेंगे, और एक दिन ये जो बीज आज जो आपने बोया है, ये बरगद का वृक्ष बन के आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से बहुत बड़ा बनेगा। और रह गई बात इवॉल्व इंडिया की, जितने भी लीडर्स हैं, घबराना मत, डरना मत। विश्वास है मुझे, आप सबका सपोर्ट जो पिछले 3-4 दिन के अंदर मिल रहा है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, झंडे गाड़ देंगे। बस अब यहाँ से अब हम स्टार्ट हो गए, अब यहाँ से तुरंत हम स्टार्ट हो गए। अब हम भी सोशल मीडिया खेलेंगे। हाँ, क्योंकि हमने जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो बर्दाश्त करा है, वो बर्दाश्त करना, वो मतलब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कौन गलत कौन नहीं गलत। मैं अगर कोई शब्द सेफ शॉप के लिए, सेफ शॉप के डायरेक्टर्स के लिए अगर कोई गलत निकल गया है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा अपनी तरफ से, दीपक सर की तरफ से। ज़िंदगी भर
आप सभी डायरेक्टर्स का जो एहसान है, अगर अपने आप को बेच भी दूं तो उन डायरेक्टर्स का एहसान कभी नहीं मैं उतार सकता हूं। लेकिन सर आज जो हालात बन गए हैं, वो हालात में जो आपको करना चाहिए था वो आपने करा है, और अब जो हमको करना है वो हमको भी करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। हमारे लोगों का भविष्य है सर साथ में, हमारे लोगों का भविष्य है साथ में। बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज 20-25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और दीपक जी का इस इंडस्ट्री में। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएंगे, सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान लेकर आएंगे, सबसे बेस्ट प्रोसेस बनाएंगे और दिन रात एक कर देंगे आपकी तरक्की के लिए। जितने लोगों के आंसू हमने देखे हैं ना, जितने लोगों के हमने आंसू देखे हैं, अब उनका डांस भी हम देखेंगे। इवॉल्व इंडिया देखेगी वो डांस। थैंक यू थैंक यू सर।